अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत ही दिल दहला देने वाली ख़बर और हैरत वाली ख़बर महाराष्ट्र के एक इलाके से आ रही है, जिस औरत को एक सांड से, खुले सांड से प्यार हो गया। अल्लाह अकबर। ये सही बात है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वो बातें आप पढ़ लीजिए, क्या सच्चाई है। हैरत की बात होती है दोस्तों, एक औरत को सांड से प्यार हो गया। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम लोग जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बेइंतहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम लोग शुक्रिया अदा करें तब भी कम है, इसलिए कि अल्लाह पाक का करोड़ों करोड़ एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया। अगर वो रब चाहता तो हम लोगों को जानवर पैदा कर देता, अगर वो रब चाहता तो हम लोगों को बंदर पैदा कर देता, किसी दरख्त की शक्ल का हम लोगों को पैदा कर देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को इंसान बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंसान बनाने के बाद अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, है ना, मुसलमान बनाया। अगर रब चाहता तो हम लोगों को किसी काफिर के घर में पैदा कर देता, अगर रब चाहता तो हमें किसी ऐसे घर में पैदा कर देता जहाँ मुसलमान का और इस्लाम का नामो निशान नहीं होता। लेकिन रब ताला का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा किया। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, और साथ ही साथ हम लोगों को सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बरेलवी से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास के यहाँ पैदा किया। हम लोगों को सुन्नी बनाया, सहीहुल अक़ीदा बनाया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बनाया। रब ताला का करोड़ करोड़ एहसान है, शुक्र है ना दोस्तों। देखें, अगर हम लोग मज़हब इस्लाम की तालीमात देखें, कुरान और अहादीस को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हमें मज़हब इस्लाम एक एक रास्ते पे रहनुमाई करता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हर एक चीज़ का ज़ाब्ता, कानून और रूल है। ऐसे नहीं है कि भाई छूटे जानवर की तरह से आपको छोड़ दिया गया है, अब जो चाहें करें। नहीं, आप पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आपको करना है, आप पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करना है। मतलब ये है कि हर चीज़ का कानून, कायदा, रूल, सारी चीज़ें हमें मज़हब इस्लाम ने बताया है ना। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें सारी चीज़ें अता की है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक दिल दहला देने वाली ख़बर महाराष्ट्र के एक इलाके से आ रही है कि एक औरत को एक सांड से प्यार हो गया। कितनी हैरत की बात है दोस्तों। ये सब इस वजह से होता है दोस्तों कि उनके यहाँ कोई चलने का कानून नहीं है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है ये सलीक़ा और ये कायदा और रूल नहीं है उनके यहाँ। इसी वजह से ये सब मामला पेश आता है। हमें किससे शादी करनी है, किससे क्या करना है, किससे दिल लगाना है, ये सारी चीज़ें हमारे मज़हब इस्लाम में बातें बयान हुई है और उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि उस औरत को, जिस औरत को सांड से प्यार हो गया है, वो बिल्कुल जाहिल है, पढ़ी लिखी है, नहीं, बल्कि वो पढ़ी लिखी है और जानकार है, अक्लमंद है। उसका शौहर मेडिकल स्टोर चलाता है, मेडिकल दवाइयाँ वगैरह बेचता है। बताइए, उसकी बीवी को सांड से प्यार हो गया। बताया जाता है कि सांड जो है उसके घर में रोज़ाना आता था और वो औरत सांड को रोज़ाना रोटियां दिया करती थी और इस तरह से प्यार हो गया। और ये भी बताया जाता है कि सांड ने उस औरत को बताया कि मेरा नाम राजू है। बताइए दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है, बताइए, हैरत की बात है दोस्तों। और सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि उस औरत ने अपने शौहर से कहा है कि आप मेरी शादी कोर्ट में जाकर के करवा दीजिए और फिर जो भी मेडिकल स्टोर में कमाई होती है उसका आधा हिस्सा इस सांड को मिलना चाहिए। इस तरह की बातें, ये हकीकत है दोस्तों। बिल्कुल महाराष्ट्र के एक इलाके से ये ख़बर आई है।
वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये ख़बर बहुत पहले आई हुई थी। सोचें, इस तरह की जब ख़बर सुनने को मिलती है तो दिल दहक जाता है, दिल एकदम बिल्कुल बेचैन हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये सच्ची बात है। देखें दोस्तों, ये सब बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कहानी या फिर स्टोरी बता देना मकसद नहीं है ना, न्यूज़ वगैरह बता देना मकसद नहीं है, बल्कि इन बातों को बता करके आपको आगाह करना है, आपको हमारे दीन की तालीमात बताना है कि हमारे मज़हब में क्या है, कि इन सब चीज़ों से पहले ही आगाह कर दिया गया है कि हमें किन चीज़ों से दिल लगानी है ना, किससे हमें रिश्ता करना है, कैसा अपने अंदर सलीका होना चाहिए, कैसा कायदा और कानून हमारे मज़हब का है, कैसे चलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हमारे मज़हब इस्लाम में बयान हुई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा दीन कितना प्यारा दीन है, हमारा मज़हब कितना पाक साफ़ सुथरा मज़हब है कि इन सब चीज़ों से पहले ही आगाह कर दिया है कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर इसके ताल्लुक़ से कोई और बात आती है तो आपसे मिल करके वो बातें शेयर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों देखें, ये सब बातें पहले मगरबी तहज़ीब वाले करते थे कि किसी को कुत्ते से प्यार हो गया, किसी को कुतिये से प्यार हो गया, किसी ने कुत्ते से शादी कर लिया, किसी ने कुतिये से शादी कर लिया। ये मगरबी तहज़ीब वाले पहले थे। लेकिन अब हैरत की बात यह है दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान में लोग ऐसे कर रहे हैं। पता नहीं इसके अलावा क्या क्या ख़बरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन पहले ये सब जानवरों से शादी करना, जानवरों से प्यार करना और इस तरह की बातें कहना, ये मगरबी तहज़ीब वाले करते थे। लेकिन अब हैरत की बात होती है कि हिंदुस्तान के लोग भी इस तरह की बातें करती है। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन सब चीज़ों से महफूज रखे और अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।